कहते हैं मुसीबत ना तो बताकर आती है और ना ही वक्त देखकर आती है। डीएनए में अब मैं एक ऐसी ही मुसीबत की बात करूंगा। वैसे इस खबर में आपके लिए परेशान होने वाली बात नहीं है, बल्कि ये खबर आपको खुश कर देगी, क्योंकि भारत पर कीचड़ उछालने वाले वेस्टर्न मीडिया की दूषित सोच के खिलाफ हमारी एक खबर का बड़ा असर हुआ है। और वो खबर यह है कि भारत की छवि खराब करने वाली डॉक्यूमेंट्री दिखाने के लिए बीबीसी और उसके साउथ एशिया कॉरेस्पॉन्डेंट जस्टिन रॉलेट पर 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह प्रतिबंध नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी यानी एनटीसीए ने लगाया है, जो भारत में मौजूद सभी टाइगर रिजर्व्स को गवर्न करती है। एनटीसीए ने एक मेमोरेंडम जारी करके सूचना दी है कि बीबीसी विदेश मंत्रालय के पास अपनी बनाई हुई डॉक्यूमेंट्री को प्रसारित करने से पहले प्रीव्यू के लिए भेजने में नाकाम रहा। इसलिए सभी राज्यों के टाइगर रिजर्व्स में संबंधित अधिकारियों को यह कहा गया है कि वो अगले 5 वर्षों तक बीबीसी को किसी भी तरह की फिल्म शूट करने की इजाजत ना दे। यानी काजीरंगा के साथ साथ देश के तमाम नेशनल पार्क्स में बीबीसी की एंट्री पर प्रतिबंध लग गया है। आपको याद होगा कि 16 फरवरी को हमने बीबीसी के पाखंड का एक विश्लेषण किया था। मैंने आपको जानकारी दी थी कि कैसे बीबीसी ने आवर वर्ल्ड किलिंग फॉर कंजर्वेशन नाम की एक डॉक्यूमेंट्री में काजीरंगा नेशनल पार्क में भारत सरकार की अवैध शिकार विरोधी रणनीति की चर्चा की थी। बीबीसी की इस डॉक्यूमेंट्री में यह बताने की कोशिश की गई थी कि किस तरह से अवैध शिकार के नाम पर वहां के लोगों को मारा जा रहा है, उनकी हत्या की जा रही है। इस डॉक्यूमेंट्री में यह भी दावा किया गया था कि वन रक्षकों को शूट एंड किल का अधिकार दिया गया है। और उस वक्त भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने बीबीसी की इस रिपोर्टिंग को निहायत ही गलत बताते हुए उसके प्रोड्यूसर और कॉरेस्पॉन्डेंट को ब्लैकलिस्ट करने का सुझाव दिया था। हमारे पास जब यह खबर आई थी, उस वक्त हमने विस्तार से इसका विश्लेषण आपको दिखाया था। विदेशी मीडिया के पाखंड पर हमें बहुत सारी प्रतिक्रियाएं भी मिली थी। इन्हीं प्रतिक्रियाओं में से एक प्रतिक्रिया थी आईपीएस अधिकारी एसएन सिंह की। उन्होंने हमसे जो जानकारियां शेयर की थी वो आपको भी आज हैरान कर देंगी। जी न्यूज के साथ बातचीत के दौरान एसटीएफ के एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एसएन सिंह ने बताया कि गैंडों को मारकर उनके सींगों को ऊंची कीमत पर बेचा जाता है। गैंडों के एक सींग की कीमत करीब 1 करोड़ 25 लाख रुपए है, जबकि भारतीय बाजार में 1 किलो सोना सिर्फ 29 लाख रुपए का बिक जाता है। यानी गैंडे का सींग सोने से भी कई गुना ज्यादा कीमती होता है। गैंडे के एक सींग का औसत वजन करीब 4 किलो होता है, यानी एक सींग 5 करोड़ रुपए की कीमत में बिकता है। इस सींग को म्यांमार ले जाया जाता है, जहां इसकी कीमत 3 गुना बढ़ जाती है। इस अपराध में कमाई की गुंजाइश बहुत ज्यादा है और इसीलिए शिकारी गिरफ्तार होने से भी घबराते नहीं हैं। एसएन सिंह ने हमें यह भी बताया कि काजीरंगा नेशनल पार्क में ऐसे कई शिकारियों को पकड़ा गया है जो जेल से छूटने के फौरन बाद फिर से गैंडों का शिकार करने लगते हैं। यहां पर आपको यह भी समझना होगा कि गैंडों का शिकार कैसे किया जाता है। इसके लिए एक ग्रुप सबसे पहले इलाके की छानबीन करता है और पता लगाता है कि गैंडा किस जगह पर मौजूद है। वो ये भी देखता है कि गैंडों के आसपास कोई फॉरेस्ट गार्ड ड्यूटी पर ना हो। इसके बाद शिकार करने वालों का शूटर ग्रुप अपना काम करता है। गैंडे की हत्या करने के बाद आगे का काम सींग काटने वाला व्यक्ति करता है और इसके बाद गैंडे का सींग पहले दीमापुर में बेचा जाता है और फिर देश से बाहर इसका व्यापार किया जाता है। वर्ष 2014 में स्पेशल टास्क फोर्स के गठन के बाद से लेकर अब तक 235 से ज्यादा शिकारियों को पकड़ा जा चुका है। 1 जनवरी 2016 के बाद से लेकर अब तक एसटीएफ और हथियारों से लैस शिकारियों के बीच एनकाउंटर के 6 मामले सामने आए हैं, जिसमें 7 शिकारियों की मौत हुई। हालांकि बीबीसी ने तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया और दुनिया भर में भारत की गलत छवि पेश करने की कोशिश की। भारत ने बीबीसी की अनैतिक और भारत की छवि खराब करने वाली रिपोर्टिंग के खिलाफ कड़ा कदम उठाया है। आज भारत ने पश्चिमी देशों के पाखंड पर चोट की है और यह सबक दिया है कि भविष्य में नकारात्मक एजेंडा चलाने वाले किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे। कुछ दिन पहले हमने आपको यह जानकारी दी थी कि भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने बीबीसी के एक रिपोर्टिंग को निहायत ही गलत बताते हुए उसके प्रोड्यूसर और कॉरेस्पॉन्डेंट को ब्लैकलिस्ट करने का सुझाव दिया है। और इसी सुझाव पर कार्रवाई करते हुए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने
बीबीसी मीडिया समूह और उसके रिपोर्टर जस्टिन रॉलेट पर 5 साल का बैन लगा दिया है। अब हम आपको उस विवादित डॉक्यूमेंट्री के बारे में बताते हैं जिसकी वजह से बीबीसी के नकारात्मक एजेंडे पर भारत ने चोट की है। दरअसल बीबीसी के साउथ एशिया कॉरेस्पॉन्डेंट जस्टिन रॉलेट ने आवर वर्ल्ड किलिंग फॉर कंजर्वेशन के शीर्षक से एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जिसे 11 फरवरी को बीबीसी न्यूज चैनल पर प्रसारित किया गया था। इस डॉक्यूमेंट्री में जस्टिन रॉलेट ने यह दावा किया कि गैंडों को बचाने के लिए वन रक्षकों को शूट एंड किल का अधिकार दिया गया है, जिसकी वजह से आम लोग मारे जा रहे हैं। डॉक्यूमेंट्री में यहां तक दावा किया गया कि शिकारियों द्वारा जितने गैंडों का शिकार हुआ है उससे ज्यादा आम लोग मारे गए हैं, जबकि सीआरपीसी की धारा 197(2) के तहत वन विभाग के कर्मचारियों को सिर्फ मुश्किल परिस्थितियों में ही शिकारियों के खिलाफ हथियार का इस्तेमाल करने की इजाजत है। भारत ने इस विवादित डॉक्यूमेंट्री पर पूर्ण विराम लगाते हुए बीबीसी के कॉरेस्पॉन्डेंट जस्टिन रॉलेट पर 5 साल का बैन लगाया है। यहां आपके लिए यह जानना भी जरूरी है कि गैंडे के संरक्षण से जुड़ी चुनौतियां क्या हैं और बीबीसी ने कैसे इन चुनौतियों को एजेंडे के तहत समस्याएं बनाकर पेश कर दिया। भारत में गैंडे के संरक्षण पर काफी काम किया जा रहा है। गैंडे की प्रजाति पर भी लुप्त होने का खतरा रहा है और इसकी सबसे बड़ी वजह है गैंडे का सींग, जिसे अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेशकीमती माना जाता है। अब आपको ये बताते हैं कि शिकारी गैंडों का शिकार कैसे करते हैं। जिस जगह पर गैंडा मौजूद होता है उस जगह पर शिकारी पहले रेकी करता है और इस बात की पुष्टि करता है कि कोई गार्ड मौके पर मौजूद न हो। उसके बाद बंदूक की मदद से गैंडे को गोली मारी जाती है, फिर गैंडे के सींग काटे जाते हैं। इस तरह शिकारी अपने मंसूबों को अंजाम देते हैं। अब आपको गैंडे के शिकार की वजह बताते हैं। कई एशियाई देशों में गैंडे के सींगों की भारी मांग है। वर्ष 1597 में चीन में पारंपरिक तरीके से लोगों का इलाज करने वाले चिकित्सक ली शिनचेन ने दावा किया था कि गैंडे के सींगों का इस्तेमाल करके कई देसी दवाएं बनाई जा सकती हैं। वियतनाम में भी माना जाता है कि गैंडों के सींगों का इस्तेमाल कैंसर के इलाज में भी किया जा सकता है। चीन में करीब 2000 से ज्यादा दवाइयों को गैंडों के सींग से बनाया जाता है। गैंडों के सींग का इस्तेमाल सजावट की चीजें बनाने के लिए भी किया जाता है, जिनकी कीमत काफी ज्यादा होती है। इस अपराध में इतनी ज्यादा कमाई है, इसीलिए शिकारी गिरफ्तारी से नहीं डरते। कई ऐसे शिकारी हैं जो पकड़े जाने के बाद जेल से छूटते हैं और फौरन बाद फिर से यही अपराध करना शुरू कर देते हैं। शिकारियों को रोकना वन विभाग और पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है। वर्ष 2015 के आंकड़ों के मुताबिक भारत के काजीरंगा नेशनल पार्क में गैंडों की संख्या 2401 है। भारत सरकार ने गैंडों को बचाने के लिए राइनो टास्क फोर्स का गठन किया है। साथ ही फ्रेंड्स फॉर राइनो नामक संगठन भी बनाया गया है, जिसमें गैंडों के संरक्षण के लिए स्थानीय निवासियों की मदद दी जाती है। इसके अलावा गैंडों की निगरानी के लिए काजीरंगा नेशनल पार्क में इलेक्ट्रॉनिक आई सर्वेलेंस सिस्टम की मदद दी जाती है। बीबीसी ने अपनी डॉक्यूमेंट्री में कई ऐसी जानकारियां न देकर अधूरी रिपोर्टिंग की। जिस तरह एशियाई देशों में गैंडों के सींग की मांग बहुत ज्यादा है, ठीक उसी तरह पश्चिमी मीडिया में भारत की बुराई करने वाली खबरों का मार्केट बहुत ज्यादा है। यह भारत की छवि का अवैध शिकार है और इस पर रोक लगाकर भारत सरकार ने भारत की छवि का संरक्षण किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दुनिया भर में भारत के सम्मान को ठेस पहुंचाने वालों की कमी नहीं है, चाहे वो भारत के बाहर रहते हो या भारत के अंदर रहते हो। बातों को घुमा फिरा कर पेश करने में और अपना एजेंडा चलाने में पश्चिमी देशों के बहुत सारे मीडिया हाउसेस को महारत हासिल है। वो भारत को अपमानित करने का एक भी मौका हाथ से जाने नहीं देते। भारत चाहे कितने भी मिसाइल बना ले, बड़े बड़े हथियार बना ले, चाहे कितने भी सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में लॉन्च कर ले या फिर चांद और मंगल ग्रह तक भी पहुंच जाए, पश्चिमी मीडिया हमेशा भारत को सपेरों का देश ही समझता है और ये सोचता है कि भारत में जो कुछ भी हो रहा है बुरा ही हो रहा है और वो भारत का मजाक उड़ाने में कभी चूकता नहीं। ये सोच बदलनी चाहिए।